हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और इस व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण में जिन शब्दों के अंत में अंतु है उन शब्दों की सिद्धि यहाँ पर चल रही थी, जिनकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है ये सब कुछ जानने के बाद हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी भवंत शब्द से। जो भवंत शब्द भा धातु से दावंतु प्रत्यय के होने पर सर्वनाम संज्ञक शब्द बना था। आज पुनः हम भवंत शब्द को बना रहे हैं, लेकिन वह भवंत शब्द अब दावंतु प्रत्यय के साथ न होकर संतृंग प्रत्यय के साथ में हो रहा है। तो हमारे बीच में संतृंग कुवंतः धातुत्वम न त्यजन्ति ये सूत्र हमारे बीच में आ रहा है कि संतृंग प्रत्यय और कुप प्रत्यय जिनके अंत में होते हैं वे धातुत्वम न त्यजति, अपने धातुत्व स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। और संतृंगंतन से कुवंता नाम चे, और जहां पर संतृंग और कुप प्रत्यय होते हैं वे अपने धातुत्व स्वभाव को नहीं छोड़ते, और धातुत्व स्वभाव को नहीं छोड़ने के कारण अब भू सत्तायाम धातु हमारे बीच में है, और भू सत्तायाम धातु से संतृंग प्रत्यय किया और संतृंग प्रत्यय में से अंत बचता है। यहाँ पर ऋरी का अनुबंध हुआ है और ऋरी के अनुबंध होने पर भू धातु से अनविकरण होकर भू धातु के उ को ओ गुण और ओ अब और असंध्यक्षर्यो रस तौ तल्लोपश्च सूत्र के माध्यम से भवंत शब्द हमारे बीच में आता है। अब भवंत शब्द हमारे बीच में आ गया है, इसके अंत में संतृंग यानी कि ऋरी है, अंतु नहीं है। अंतु नहीं होने के कारण अंत संतश्च धातु सौ सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश नहीं होगा। उस दीर्घ आदेश के अभाव में बाकी सारे के सारे काम होंगे। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि वो भवंत शब्द था जिसका अर्थ था आप, और यहाँ भवंत शब्द का अर्थ है होता हुआ। वहां भवंत शब्द भा धातु से दावंतु प्रत्यय करके बना था, डवंतु प्रत्यय करके बना था, और यहाँ पर संतृंग प्रत्यय करके भू धातु से भवंत शब्द बना है। लेकिन अंतु अंत में नहीं होने के कारण अंत संतश्च धातु सौ सूत्र से दीर्घ आदेश नहीं होगा। तो भवंत धन सी, भवंत धन सी का अनुबंध योनुबंधो प्रयोगी से ई का अनुबंध हो जाएगा, और ई के अनुबंध होने पर व्यंजनाच्य सूत्र से शी विभक्ति का लोप और संयोगांत से लोपा सूत्र से तकार का लोप होने पर भवन शब्द सिद्ध होता है। वहां पर भवान बना था, भवान माने होता है आप और भवन माने होता है होता हुआ। बस प्रथमा विभक्ति के एक वचन में ही अंतर रहता है, बाकी के शेष प्रयोगों में कोई अंतर नहीं। शब्द आएंगे और उसके साथ में जुड़ते चले जाएंगे। व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नए, और अगुट स्वर वाली विभक्तियां आएंगी
तो अगुट स्वर वाली विभक्तियों के आने पर अंत संतस च धातु जो हम पढ़ेंगे, अनुसंगस चा कृंचेत, उस सूत्र से अनुसंग संज्ञक नकार का लोप होकर भवतः आदि प्रयोग सिद्ध होंगे। तो द्विवचन में औ विभक्ति के आने पर व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत सूत्र की सहायता से भवन्तौ प्रयोग सिद्ध होता है। जस विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी सूत्र से जकार का अनुबंध लोप हो जाने पर व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत और रेप शोर विसर्जनीय लगाएंगे तो बनेगा भवंतः। संबोधन में हे भवन, हे भवन्तौ, हे भवन्तः। द्वितीया के एक वचन में व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत भवन्तम, भवन्तौ। अब सस विभक्ति लाएंगे तो सस विभक्ति के आने पर अनुसंगस चा कृंचेत सूत्र के माध्यम से नकार का लोप हो जाएगा और नकार के लोप होने पर बनेगा भवतः। टा विभक्ति के आने पर टकार का अनुबंध लोप होकर व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत की सहायता से अनुसंगस चा कृंचेत सूत्र से नकार का लोप होकर भवता। भ्याम आदि विभक्तियों के आने पर अनुसंगस चा कृंचेत सूत्र से अनुसंग का लोप और धुटाम तृतीया सूत्र से तकार के स्थान पर दकार आदेश होकर भवत भ्याम। ऐसे ही भवत भी रेप शोर विसर्जनीय सूत्र लगकर विसर्ग आदेश हो जाएगा भवत भी। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी और अनुसंगस चा कृंचेत सूत्र से नकार का लोप होकर भवते। फिर भ्याम, भवत भ्याम, भवत ब्याह। पंचमी में गसी विभक्ति के आने पर अशेष रहता है। व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत और अनुसंगस चा कृंचेत सूत्र से नकार का लोप होकर भवतः। फिर भवद्भ्याम और भवद्भ्यः प्रयोग सिद्ध होते हैं। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में गस विभक्ति के आने पर अनुसंगस चा कृंचेत से नकार का लोप और रेप स्वर विसर्जनीय व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत तो भवतः। ओस विभक्ति में भवतो हो, आम विभक्ति में भवताम और गी विभक्ति में योनुबंधो प्रयोगी से गा का अनुबंध लोप भवती। अनुसंगस चा कृंचेत भवती, भवतो और शुभ विभक्ति के आने पर पा का अनुबंध और उसके बाद में अनुसंगस चा कृंचेत से नकार का लोप और भवत सु ये प्रयोग सिद्ध होते हैं इत्यादि। इस प्रकार से पचन, पकाता हुआ, ये भी पचंत शब्द है। संतृंग प्रत्यय करेंगे पच धातु से तो पचंत शब्द बनेगा। प्रथमा के एक वचन में बनेगा पचन, पकाता हुआ। फिर पठन, पढ़ता हुआ, पठंत शब्द है, पढ़ता हुआ बनेगा पठन। अब थोड़ा सा विशेष चर्चा हमारे बीच में आती है, ददंत शब्द हमारे बीच में है। अब ददंत शब्द में थोड़ा सा दा धातु को दुत्त करके ददंत बनता है, यानी कि पूर्व की अभ्यास संज्ञा और उत्तर की अभ्यस्त संज्ञा होती है। अभ्यास और अभ्यस्त संज्ञा के होने पर एक नया सूत्र हमारे बीच में आता है और आज उस नए सूत्र के आने के लिए हम अगले सूत्र पर चलते हैं। अभ्यस्ता दंती रनकारा। अभ्यस्ता दंती रनकारा सूत्र के माध्यम से जो ददंत शब्द में रहने वाला नकार है उस नकार का ही लोप हो जाता है। थोड़ा सावधानी रखना है। ददंत धन सी। अभी तक हम क्या करते थे, व्यंजनाक्षर से सी का लोप करते हैं
और संयोगांत लोपा से तकार का लोप करते हैं, लेकिन ये ददंत शब्द में 2 बार दादा बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर दुत्त किया गया है, और जहाँ दुत्त किया जाता है वहां पूर्व पद की अभ्यास संज्ञा और उत्तर पद की अभ्यस्त संज्ञा होती है। तो ये सूत्र कहता है अभ्यस्ता दंती रनकारा, अर्थात अभ्यस्त से परे जो अंति का नकार है उस अंति के नकार का लोप हो जाता है, अर्थात अंत में रहने वाला जो नकार है उस नकार का लोप होगा, तो ददंत के स्थान पर ददत बचेगा, और व्यंजनाच्य सूत्र लगाएंगे तो सी विभक्ति का लोप होकर वा विरामी सूत्र से प्रथम और तृतीय रूप रखने पर ददत ददत ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब ये सूत्र जो लगना है अभ्यस्ता दंती रनकारा, ये सूत्र कहता है अभ्यस्तात परो अंति रनकारो भवती घुटी परे। घुट विभक्ति में ये सूत्र आता है पंचादौ घुट सी औ जस अम औ, ये घुट विभक्तियां कहलाती हैं। तो शुरू की 5 विभक्तियों में जो नकार है उसको अभ्यस्ता दंती रनकारा लोप करेगा, और सस आदि जो विभक्तियां आएंगी उस सस आदि विभक्तियों में अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र से नकार का लोप होगा, इतना विशेष जानना चाहिए। तो द्विवचन में औ विभक्ति आएगी, औ विभक्ति भी घुट विभक्ति है, तो अभ्यस्ता दंती रनकारा सूत्र से नकार का लोप होगा, और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत सूत्र के माध्यम से नकार का लोप होकर औ विभक्ति के जुड़ने पर प्रयोग सिद्ध होता है ददतौ। जस विभक्ति के आने पर रेप सोर विसर्जनीय और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत और अभ्यस्ता दंती रनकारा से नकार का लोप होकर ददता प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन में भी इसी प्रकार से हे ददत, हे ददत, हे ददतौ, हे ददता प्रयोग सिद्ध होते हैं। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में ददतम, ददतौ, अब यहाँ पर सस विभक्ति आएगी। सस विभक्ति के आने पर यह अघुट स्वर वाली विभक्ति है, तो यहाँ पर अभ्यस्ता दंती रनकारा सूत्र नहीं लगेगा, परंतु अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र के माध्यम से नकार का लोप हो जाएगा, और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत लगाकर और रेप सोर विसर्जनीय लगाएंगे तो बनेगा ददता। फिर टा विभक्ति में भी ददता, फिर भ्याम विभक्ति के आने पर अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र से नकार का लोप, और दुटाम तृतीय सूत्र से तकार के स्थान पर दकार आदेश होकर ददत भ्याम, ददत भी, चतुर्थी के एक वचन में ददते अनुसंगस चाक्रुंचेत और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत के माध्यम से ददते, ददत भ्याम, ददत भ्याह। फिर पंचमी विभक्ति में ददता, ददत भ्याम, ददत भ्याह। षष्ठी विभक्ति में गस विभक्ति के आने पर अनुसंगस चाक्रुंचेत से लोप होकर ददता। ओस विभक्ति में ददतो और आम विभक्ति में ददताम प्रयोग सिद्ध होता है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र से नकार का लोप और अनुबंध नकार का लोप होकर ददती प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में ददतो और सुप विभक्ति के आने पर अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र से नकार का लोप होकर ददत्सु ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से ददंत शब्द भी दुत्त हुआ है, तो यहाँ पर भी ददंत के नकार का लोप हो जाएगा। इसी प्रकार से दक्षंत
यद्यपि तक्षंत शब्द में दुत्त नहीं हुआ है, लेकिन जक्ष आदि धातुओं की अलग से अभ्यस्त संज्ञा हो जाती है। जाग्रंत शब्द में भी दुत्त नहीं हुआ है, लेकिन जाग्रंत शब्द की भी अभ्यस्त संज्ञा हो जाती है। इत्यादि शब्दों की सिद्धि ददंत शब्द के समान होती है, ऐसा जानना चाहिए। अब विशेषता लिए हुए शब्द, भवंत शब्द हमारे हाथ में आना है। अब महंत शब्द हमारे बीच में आएगा, जिसमें सब कुछ है, लेकिन इसकी कुछ अलग से विशेषता है, और अलग से विशेषता होते हुए इस शब्द की सिद्धि अगले सत्र में हम आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।